एक समय की बात है, 5 दोस्त कॉलेज में इकट्ठे पढ़ा करते थे। राज, प्रिया, रोहन, मीरा और राहुल। वो भारत में प्रेतवादित स्थानों पर जाकर सच या झूठ का पता लगाते और उसे शूट करके सोशल मीडिया पर डाला करते थे। उनको जब भी किसी नई जगह का पता चलता तो वो नए जोश के साथ वहां जाते। इस बार भी उनका नए साल पर यही प्लान था। शहर के बाहर एक पुराना 5 स्टार होटल जो कि काफी सालों से बंद था और कहा जाता था कि वहां काली शक्तियों का बसेरा है। होटल की जो कहानियां मशहूर थीं, उनकी वजह से प्रिया और मीरा इस बार कुछ ज्यादा उत्तेजित नहीं थी। पर राज, जो इनमें ज्यादा बहादुर था, उसने सबको साथ जाने पर मजबूर कर ही लिया। राहुल, जो कि जिंदगी को भरपूर जीने वालों में से था, ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि नया साल, दोस्तों का साथ और प्रेरित होटल एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है और ये मौका सब दोस्तों को मिस नहीं करना चाहिए। 31 की शाम सब दोस्त राज की जीप में बैठे और होटल की तरफ चल दिए। जैसे ही वो होटल के पास पहुंचे तो अजीब सी ठंडक, खामोशी और खौफ ने उनका स्वागत किया। जीप होटल के बिल्कुल सामने जाकर रुकी और 5 दोस्त जीप से उतरे और होटल को देखकर यही सोचने लगे, क्या जो कहानियां उन्होंने होटल के बारे में सुन रखी हैं वो सच तो नहीं। होटल की पुरानी खिड़कियां, टूटे दरवाजे और सूखे खून के फैले हुए निशान यही कह रहे थे, अब भी वक्त है, वापस लौट जाओ। लेकिन रोहन, जो अब तक अपने व्लॉग को शुरू कर चुका था, ये सब देखकर बहुत उत्तेजित हो रहा था। मेन हॉल में से निकलते हुए रास्ते, जो कि होटल के बाकी हिस्से की तरफ जा रहे थे, बिल्कुल खामोश और अंधेरे थे। उन सब ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट्स ऑन कर रखी थी। रोहन ने बैग से एक्स्ट्रा टॉर्च लाइट निकाली और होटल को एक्सप्लोर करने लग गया। होटल में हर जगह फैले हुए मकड़ी के जाल, टूटे कांच के टुकड़े, सूखे पत्ते और लकड़ियों का ढेर था। उन्होंने कुछ लकड़ियां और पत्ते इकट्ठे किए और आग जलाकर ठंड से बचने का प्रबंध किया। रोहन, जो कि मेन हॉल से दूसरे कमरों की ओर चलता जा रहा था, अपने पैरों के नीचे टूटे हुए फर्श की पत्रियों की आवाज सुनकर बार बार यही महसूस करता कि शायद वो अकेला नहीं। एकदम दूसरी तरफ से अजीब आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये हवा की आवाज है जो कि टूटी खिड़कियों में से आ रही थी। जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही थी, वो सब चाह कर भी इस बात के एहसास को झुठला नहीं पा रहे थे कि वो शायद अकेले नहीं। रात का हर छुपा साया एक छुपी हुई परछाई के होने का एहसास दिला रहा था। हर फ्लोर बोर्ड की आहट उनको डरा देती और हर हवा के झोंके से वो सहम जाते। आधी रात हो चुकी थी और ठंड बढ़ती जा रही थी कि सब दोस्तों ने सोचा कि ठंड से बचने के लिए ऊपर वाले फ्लोर में किसी अच्छे कमरे में जाना चाहिए, और वो फर्स्ट फ्लोर के रिसेप्शन में लगे पुराने सोफास पर जा बैठे और कॉलेज की पुरानी बातें करने लगे। राहुल, रोहन और राज ने शैंपेन्स की बोतल खोली और नए साल का स्वागत किया। अचानक उनको एक आहट सुनाई दी जिससे वो सब चौंक गए। प्रिया और रोहन ने सोचा वो जाकर देखते हैं कि शायद उनके अलावा वहां कोई और भी है या ये उनका वहम है। राज टॉर्च लेकर ऊपर वाले फ्लोर की तरफ चल दिया। मीरा और राहुल काफी देर तक उन सब का इंतजार करते रहे। वापस ना आने पर राहुल ने मीरा से कहा कि वो जाकर देखता है कि सब आखिर कहाँ गए। मीरा ने राहुल को बहुत रोका, लेकिन उसने विश्वास दिलाया कि वो जल्द ही सबको ढूंढकर वापस ले आएगा। अब मीरा अकेली सोफे पर बैठी थी और दूर कॉरिडोर से उसे एक साया दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद ये उसका कोई दोस्त वापस आ गया है और वो उसकी तरफ दौड़ पड़ी।
जैसे ही मीरा उस साए के करीब आई और अपने फोन की टॉर्च उसकी तरफ की, मीरा की खौफ से चीख निकल गई। उसके सामने एक भयानक लंबे दांतों वाली औरत खड़ी थी। उसका खूनी चेहरा, लंबे उलझे बाल और बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें मीरा को अपनी मौत अब साफ दिखाई दे रही थी, देखकर वहां से भागने लग पड़ी। पर उस खूनी चुड़ैल ने मीरा को अपनी शक्ति से जकड़ लिया था। वो चाहकर भी ना हिल पा रही थी, ना किसी को मदद के लिए बुला पा रही थी। इतनी देर में राज उस फ्लोर पर वापस आया और उसने मीरा को खूनी चुड़ैल के कब्जे में देखा और उसको बचाने के लिए लपका। वो चुड़ैल अचानक मीरा को लेकर कॉरिडोर के एक कमरे में गायब हो गई और दरवाजा खुद से बंद हो गया। राज की बहुत कोशिश पर भी दरवाजा ना खुला। अब तक राहुल, जो कि सबको ढूंढने गया था, खून में लथपथ भागकर वापस आया और राज को देखकर उसके गले लग गया। राहुल ने राज को बताया कि प्रिया और रोहन मर चुके हैं और अब राज, राहुल और मीरा को यहाँ से निकल जाना चाहिए। राज ने उसे बताया कि उसने खूनी चुड़ैल को मीरा को साथ ले जाते देखा। तब राहुल ने कहा, इसका मतलब कि अब मीरा भी मर चुकी है और उन दोनों को यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। वो भागते हुए एक बार फिर होटल के मेन हॉल में आ जाते हैं, जहाँ वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि होटल अब कोई खंडर नहीं बल्कि कुछ साल पहले जैसा होटल है। मेन हॉल में लगी खूबसूरत फानूस और लाल रंग की कारपेट देखकर उनको यकीन नहीं आ रहा था कि जो देख रहे हैं वो सच है या सपना। इतने में एक बहुत खूबसूरत लड़की उनके पास आती है और उनके नाम से बुलाती है, जिस पर वो दोनों चौंक जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि वो कौन है और उनको कैसे जानती है। इतने में उनके 3 दोस्त, जो बिल्कुल पहले जैसे लग रहे हैं और बहुत खूबसूरत सोफे पर बैठे हैं, उनको आवाज देकर अपने पास बुलाते हैं। वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उन दोनों ने समझा कि वो मर चुके हैं। वो आकर अपने 3 दोस्तों के पास बैठते ही हैं कि फौरन से मीरा राज का हाथ पकड़कर पूछती है, राज, तुमने आखिर मुझे क्यों नहीं बचाया? ये सुनकर राज खौफ से कांप जाता है। मीरा एकदम खून की उल्टी करती है और दोबारा सब खंडर बन जाता है और राज और राहुल अब अपने 3 दोस्तों को खून से लिपटा हुआ देखते हैं। ये देखते ही वो होटल के दरवाजे की तरफ भागते हैं और दरवाजे को जोर लगाकर खोलने की कोशिश करते हैं, जिस पर दरवाजा उनको बंद मिलता है। अचानक एक खूनी हाथ राहुल को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। राज जैसे ही मुड़कर देखता है तो वो मीरा, रोहन, प्रिया को खूनी चुड़ैल के साथ खड़ा पाता है। वो तीनों जोर से हंस रहे होते हैं और राज से कहते हैं कि ये उसका ही आइडिया था और अब वो और राहुल भी उनकी तरह हमेशा हमेशा के लिए इस होटल में ही रहेंगे।